जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें से हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन यहाँ पर समाहित किए गए हैं और बिल्कुल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिया जा रहा है। 50 क्वेश्चन हमने बोला था करवाने के लिए, 30 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और यहाँ पर 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसका प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया जाएगा। आप डेली क्वेश्चन जरूर देखिएगा और आने वाले टाइम्स में जब एग्जाम होगा आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है और आपका डेली 10 से 12 मिनट समय लगेगा और इसमें आपका पूरी तरह से रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज कराई जाएगी और उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस जो है देखने को मिलेगा। सप्ताह में 2 से 3 प्रैक्टिस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। तद्धित का संधि विच्छेद यहाँ पर तत् प्लस हित हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत् प्लस हित। नेक्स्ट है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। क्या कहते हैं? पाथेय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो अवधि और अवधि, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अवधि का अर्थ होता है समय और अवधि एक भाषा है, दोनों यहाँ पर समरूपी भिन्नार्थक है। अगला क्वेश्चन है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। अंक शब्द के अर्थ में क्या क्या अर्थ इसके होते हैं, यहाँ पर अनेकार्थी बताना है। अंक का अर्थ गोद भी होता है, अंक का अर्थ संख्या भी होता है और अंक का अर्थ अध्याय भी होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास। अंक के अर्थ ये तीनों होते हैं, गोद, संख्या और अध्याय। अगला प्रश्न है गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गिरि का हम लोग अर्थ जानते हैं पर्वत होता है और पर्वत को क्या कहते हैं? अचल भी कहा जाता है और साथ ही साथ क्या कहते हैं? भूधर भी कहते हैं, महीधर भी कहा जाता है। लेकिन पवन जो है ये वायु का पर्यायवाची है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पवन किसका पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची है, गिरि का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है धूसर शब्द किसका पर्यायवाची है। धूसर शब्द गधे का पर्यायवाची है। गधे को क्या बोलते हैं? गर्दभ कहा जाता है। गधे को और क्या बोलते हैं? बैसाख नंदन भी कहा जाता है, धूसर भी कहा जाता है, खर भी कहा जाता है और बेसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है धूमिल। धूमिल शब्द का विपरीत अर्थ क्या है? धूमिल का विपरीत अर्थ जो है उज्जवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्जवल। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होता है सबसे आखिरी में लगता है, किसी शब्द के अंत में लगता है। तो औपचारिक में प्रत्यय क्या है? इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है, सॉरी यहाँ पर इक प्रत्यय है। 8वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपचार प्लस इक। क्या हो जाएगा? उपचार प्लस इक हो जाएगा, इसी के साथ बन जाएगा औपचारिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप श्रृंगार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जितने भी यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम संज्ञा से लेकर अव्यय तक कवर करेंगे। लेकिन हमने बोला था कि सप्ताह में आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो आज यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें से हिंदी के 30 क्वेश्चन और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको संज्ञा से लेकर अव्यय तक यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज हम करवाने वाले हैं। तो ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ए राकेश इधर आओ यानी यहाँ आओ, इसमें संबोधन कारक है, संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ठीक है। बाकी जब डिटेल में पढ़ेंगे थियरी के साथ तब उसमें हम कवर करेंगे। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर। जिसके सिर पर एक चंद्रमा हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? अग्रजा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अग्रजा। और इसका पुल्लिंग क्या होता है? अग्रज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, लड़का रो पड़ा, यहाँ पर रो और पड़ा, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। हत्यारे ने मार डाला, यानी मार डाला, यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। और लड़की उठ बैठी, यहाँ पर उठ बैठी भी संयुक्त क्रिया है, लेकिन वह क्षण भर में आएगा, यहाँ पर संयुक्त क्रिया नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और डिटेल से जब इसको हम क्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, तो वहां पर बिल्कुल डिटेल से वहां पर बताएंगे कैसे कौन सी संयुक्त क्रिया है, कौन सी क्रिया नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, उसको चुनना है। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है। यहाँ पर अपादान कारक का पूछ रहा है, तो यहाँ पर वह का उससे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उससे। नेक्स्ट है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? समस्त जातियों का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए, विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों या नाम जाति का बोध कराए, तो वहां पर आपका जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। जब यहाँ पर जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अशुद्ध शब्द यहाँ पर आपको पिक करना है। अनसुईया बिल्कुल सही है, ऐनक भी बिल्कुल सही है, संशय भी बिल्कुल सही है, लेकिन संकट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संकट ऐसे लिखा जाता है। क्या कहते हैं? संकट ऐसे लिखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से घोष वर्ड कौन सा है, आपको पहचानना है। तो वर्णमाला हमने अच्छे से कवर किया, अगर आपने नहीं देखा तो वर्णमाला का वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में हमने वहां पर क्रिएट कर दिया है। तो सघोष वर्ड कौन सा है? तो यहाँ पर सघोष वर्ड आपका जा हो जाएगा। कैसे जा होगा? यहाँ पर हमने बताया था कचटतप, याद रखिएगा। तो कचटतप, यह सघोष 345 है। 345 यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड सघोष होता है। सघोष का मीन्स हो गया आपका, जैसे का वर्ग में अगर जाएंगे तो का वर्ग का तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर, ये सभी क्या हो जाएंगे? सघोष है। उसी प्रकार चा से जब जाएंगे तो चा, छा, जा आपका जो आता है यहाँ पर सघोष हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जो बार बार पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर गद्यांश है, तो गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 शब्दों में। अगला है, ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है मुसीबत झेलना। क्या है? मुसीबत झेलना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सखई सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु पराजनु पानी कौन सा अलंकार है। तो बिल्कुल आसान है, जिस जो भी वाक्य दिया रहे, जो भी पंक्ति दी रहे, उसमें अगर मनहु मानव जनहु जानो ये शब्द आ जाए, तो यहाँ पर आप तुरंत जो है दिमाग में बैठा लीजिए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जिसके भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे आश्रय कहते हैं। देखिए, 3 चीजें आती हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आश्रय, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है। तो इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो भाव जिसके हृदय में जागृत रहते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। जबकि जिसको देखकर भाव पैदा होते हैं उसे हम आलम्बन कहते हैं। ठीक है। और प्रकृति का चित्रण, वातावरण, इन सब चीजों को देखने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसको यहाँ पर पहचानना है।
यहाँ पर देखिए पहला लिखा है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, बिल्कुल सही है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी बिल्कुल सही है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है और लास्ट है यहाँ पर कि आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो देखिए आम यहाँ पर नहीं होगा, केवल सभा होगा, सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर अशुद्ध है, आम नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 31 में कौन सा समास है? तो 31 में द्विगु समास है। तो जिस शब्द का पहला वर्ड यानी पहला अक्षर संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कवर किया, यानी आपके 30 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह लास्ट चांस है, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए पढ़ाई में। अब यहाँ से हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश से जो प्रश्न 20 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, काफी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो यह सोनभद्र हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। अगर पूछे सबसे कम, तो सबसे कम ललितपुर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा आपका इलाहाबाद है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद या प्रयागराज। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम महोबा है। नेक्स्ट है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयकर अभियुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? या संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थारू जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। यहाँ पर तड़वी जनजाति शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सहारिया, थारू, बुक्सा ये सभी है, लेकिन तड़वी जनजाति शामिल नहीं है, यह महाराष्ट्र की है। ठीक है, थोड़ा सा गलती होगा, यहाँ पर तड़वी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत एवं यहाँ पर किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, आपको सही सुमेलित नहीं है उसमें से पहचानना है। तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, बिल्कुल सही है। संकिसा फर्रुखाबाद में है, बिठूर कानपुर में है, लेकिन देवा शरीफ का मेला जो है बाराबंकी में लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? या पटियाली से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई? या कानपुर में बुलाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसे भदोही को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाओं में से नहीं है? तो ठीक है, इनमें से पहचानना है आपको कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर नहीं है। ठीक है, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, बिल्कुल सही है।
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, और तेल शोधन संयंत्र मथुरा में है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं बल्कि यह कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के भदोही को कालीन नगरी यानी कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया? या सोवियत रूस के सहयोग से पूरा किया गया। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, तो इनमें से आपको पहचानना कौन सा उल्लेख करता है। ठीक है, तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो आलू, गेहूं, गन्ना के उत्पादन में अग्रणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू, गेहूं और गन्ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने 50 क्वेश्चन कवर किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप इसका जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा। अगर आप फुल डेडिकेशन होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डेली इस प्रैक्टिस सेट को, जैसे सप्ताह में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आप डेली साथ में जुड़े रहिएगा। और यहाँ पर टॉपिक वाइज हम 2 चीजें कवर करने वाले हैं। पहला तो आपका हिंदी जो कि 30 नंबर की आने वाली है, और दूसरा सेगमेंट आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि 20 नंबर का आने वाला है। तो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से हम कवर करेंगे, और यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दे रहे हैं, आप लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।